हेलो गाइस, हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है सामने। तो कैसा रहा इस कंपनी का रिजल्ट और क्या इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, वही आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक देखते रहना। आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इस कंपनी के रिजल्ट्स आप लोगों के सामने सारी अमाउंट्स करोड़्स में, और आप लोगों को यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर रिजल्ट को कंपेयर करेंगे और ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कैसा रिजल्ट है। सबसे पहले यहाँ पर कंपनी की इनकम की बात कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर की ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है और पिछले साल सेम क्वार्टर के रिजल्ट ये आप लोगों के सामने है और ये पिछले क्वार्टर की रिजल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले इनकम की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का इनकम इस क्वार्टर के अंदर 1982.56 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का इनकम देखने को मिल जाता है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर इस कंपनी के इनकम में घटोती हुई है। पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले कंपनी के इनकम में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, तो ये एक यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ है। बाकी इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर परफॉर्मेंस देखोगे तो साफ साफ इस कंपनी के इनकम में एक ड्रास्टिक चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। कंपनी के एक्सपेंस की बात करिए तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजप्शन में इनका मेजॉरिटी एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। बाकी इस कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखोगे तो 2011.83 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंस है। कंपनी का यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर या क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर हर जगह कंपनी के एक्सपेंस बढ़े हैं, पर एक चीज़ याद रखना है, कंपनी की इनकम थोड़ी बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म नजरिए से देखोगे तो कंपनी के रिजल्ट धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर कंपनी के नेट प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट किया था कंपनी ने पिछले क्वार्टर में, अब यहाँ पर कंपनी लॉस करती हुई नजर आ रही है। 29.27 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने लॉस किया है। बाकी आप लोग एक चीज़ याद रखना, पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर से याद रखना। ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर रिजल्ट देखोगे तो वहाँ पर भी एक ड्रास्टिक चेंज है, पर एक चीज़ याद रखना, ये जो यहाँ पर बहुत बड़ा 5800 करोड़ रुपीज़ का जो लॉस है ना, वो एक्चुअल में यहाँ पर एक्सपेंशनल आइटम यहाँ पर ऐड की गई थी, बस इसी की वजह से इतना बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। ये जो यहाँ पर एक्सपेंशनल आइटम नहीं ऐड करती कंपनी तो आप लोगों को ये लॉस ना देखने को मिलता। बाकी यार कंपनी को कंपलसरी होता है एक्सपेंशनल आइटम्स को यहाँ पर लॉस में दिखाना, तो ये चीज़ ज़रूर से याद रखना। उसके साथ साथ एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, इस कंपनी के यहाँ पर EPS अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पहले यहाँ पर से मतलब इस क्वार्टर के अंदर -0.06 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर रिजल्ट डाउन हुए हैं। बाकी पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले कंपनी के रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर भी कंपनी के रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। कंसोलिडेटेड रिजल्ट आप लोग देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पर से साफ साफ आप लोगों के सामने प्रेजेंटेड है रिजल्ट। यहाँ पर आप लोग देखोगे एक्सपेंशनल आइटम और वो सही चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ ना, तो आप लोग देख सकते हो कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर पहले के मुकाबले 5.16 करोड़ से यहाँ पर कंपनी का जो रिजल्ट है वो पहले यहाँ पर पॉजिटिव में आया और उसके बाद कंपनी के रिजल्ट्स में यहाँ पर धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो साफ साफ यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स पहले के मुकाबले धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रहे हैं। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर भले ही कंपनी ने लॉस जनरेट किया है इस बार 27 करोड़ रुपीज़ के आसपास का कंसोलिडेटेड रिजल्ट में, पर लॉन्ग जर्नी में ये कंपनी मेरे को लग रहा है आराम से प्रॉफिटेबल हो जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस कंपनी के अंदर, ये कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी बोरोइंग है, 22,400 करोड़ रुपीज़ की बोरोइंग है। ये बोरोइंग कम हो जाती है तो आने वाले समय में फर्दर इस कंपनी के अंदर अच्छी तेज़ी आएगी, तो ये चीज़ याद रखना। बाकी आप लोग इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हो तो होल्ड रखना। लेवल्स आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर 21.2 रुपीज़ के लेवल्स के ऊपर आप लोग कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी बिकवाली करनी है तो 34 रुपीज़ का लेवल है एंड 29.25 रुपीज़ का लेवल, ये आप लोग बिकवाली करके चल सकते हो। अभी यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ, इस कंपनी का 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न ओपन करते हो तो कुछ ऐसा यहाँ पर रुचि सोया जैसा यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि आने वाले समय कंपनी FPO लाए तो ये कंपनी के इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो ये चीज़ ज़रूर से याद रखना। आप लोग जो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड होता है होल्ड रख सकते हो। बाकी इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पर करंट सिचुएशन में आप लोगों को न्यू इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम बात करें खरीदारी, मैं पर्सनली क्या करने वाला हूँ, तो मैं इस कंपनी को पूरी तरीके से अभी इग्नोर कर रहा हूँ, वही आप लोगों को मैंने बता दिया। बस आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।